तुम्हारी जो महबूबा थी ना, मिलते कह रही थी मेरी कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊं। लेकिन वो तो अपनी माँ की कार्बन कॉपी निकली। करना कोई गुनाह तो नहीं। गुनाह ही तो नहीं किया। इस घर के मकीनों के दिल बेटियों के लिए बहुत तंग हैं। अगर तुम दोनों पकड़े जाओ तो मुझे कुर्बान कर दिया जाए। तहजीब वफा का निकाह करके फौरन ही उसे अपने घर ले आएगी। वफा और सालिस का आपस में अच्छा खासा झगड़ा होगा। वफा उसे खूब सुनाएगी कि तुमने अपनी और शिफा की जान बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना दिया। तुम्हारी महबूबा मुझे इसलिए अपने साथ लेकर गई थी ताकि अगर तुम दोनों पकड़े जाओ तो सारा इल्ज़ाम ही मेरे सर पर लगाकर मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। शिफा अब अपनी ही आग में जल रही है। जो इल्ज़ाम उसने वफा पर लगाया था, अब उसकी सज़ा सारी उम्र उसे भी भुगतनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ फरजाद को भी अपने गुस्से में किए गए फैसले की सज़ा मिल ही जाएगी। फरजाद अपनी माँ की बातें सुनकर और ज़्यादा पछता रहा होगा कि उसने वफा जैसी बेवफा लड़की से आखिर मोहब्बत ही क्यों की। वो मोहब्बत के काबिल नहीं थी। यहाँ पर फरजाद की माँ उसे समझाएगी कि वफा बिल्कुल हवा की कार्बन कॉपी थी। जिस तरह उसकी माँ ने किया वही कुछ उसने किया। तहज़ीब वफा को लेकर एक दफ़ा फिर अपने महके आएगी ताकि उसकी बात सुनी जा सके, मगर कोई भी वफा की बात सुनना नहीं चाहेगा। रज़ा को भी मालूम है कि वफा अगर बोली तो उसकी बेटी का राज खुल जाएगा। सब इतने पत्थर दिल होके खड़े होंगे। तहज़ीब आखिर बोल ही पड़ेगी कि इस घर के मर्दों के दिल बेटियों के लिए बहुत सख्त हैं। तब उस्मान तहज़ीब को ही उल्टा डांट देगा कि हम इस घर की लड़कियों से अपनी इज़्ज़त बचाएं या फिर माल। जिस तरह तहज़ीब के शौहर ने उनकी जायदाद पर कब्ज़ा किया, तंज तो उस्मान का बनता ही था। लेकिन तहज़ीब चुपचाप अपनी बहू को लेकर वापस आ जाएगी और घर वापस आकर उसका सामना अपने शौहर से होगा, जो वफा को यहाँ पर देखकर हैरान रह जाएगा। तब तहज़ीब उसे बताएगी कि ये आपकी बहू है।